सुंदर शाह जी खिलवत ग्रंथ की चौपाई निकली है और प्रकरण है 10। कलश पंच रोशनी का। रेरू करे न कछु अपनी केतूर जी उम्मत माए, उमर गई गुण सिफत में तोए अजू शकाया नहीं। कि भी हे रू, अपने लिए पहले कर, पहले खुद जाग, उसके लिए चितवन, वाणी मंथन और रहनी पहले सीख। अगर ये सब गुण हैं, सेवा भाव, प्रेम से रहना, किसी की निंदा चुगली नहीं करना, फिर तो तेरी रहनी है, फिर तो तू किसी को समझा सकती है। और सिर्फ अगर भाषण देते रहे और तेरी रहनी उत्तम नहीं, प्रेम से सेवा भाव नहीं और हर समय निंदा चुगली करते रहना है, तो उसका कोई फायदा नहीं। जो वाणी कह रही है, ये प्रकरण निकला है, उम्र गई गुण सिफत में। खाली बोलने से कुछ नहीं है, पूरी उम्र बीत गई तेरी, तो है अजू ईशा का या नहीं, तेरे अंदर वो प्रेम नहीं है। जबकि प्रेम तो इस ब्रह्मांड में सुंदर शाह जी है ही नहीं। सुख व्यास जी ने श्रीमद् भागवत में कह दिया, सुख व्यास कहे भागवत में, प्रेम न त्रय गुण पास, प्रेम बसत ब्रह्म सृष्ट में, जो खेले स्वरूप ब्रिजराज। जो परम धाम की आत्माएं हैं, उनके अंदर प्रेम है। और प्रेम अगर हमारे अंदर नहीं है, नफरत भरी है, कोई हमें कितने भी गुस्से से बोले, लेकिन हमारे चेहरा उदास नहीं होना चाहिए, बदले में उसे कुछ नहीं कहना। ये प्राणनाथ जी का सिखापन उन मोमनों को है जिनके असली तन मूल मिलावे में है। इसलिए ये रहनी है। और इसकी चौपाई क्या निकली है? साथ आए मेला मिलसी, सो सब हाथ हुकम, ए शक इल्मे ना रखी, अब कहा कहूं कसम। सुंदर शाह जो परम धाम में मूल मिलावे में राज्य के चरणों में बैठकर ये सपने का खेल देख रहे हैं, चारों वर्णों में फैले हुए हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसलिए किसी से भी नफरत नहीं करनी। प्राणनाथ जी कह रहे हैं, जन्म से कोई भी हिंदू मुस्लिम नहीं होता है, ये तो भेदभाव हमने पैदा कर दिए हैं। इसलिए सबके साथ प्रेम की भाषा बोलिए। और आखिर में महाप्रलय के समय सारा सुंदर साथ इकट्ठा हो जाएगा। सो सब हाथ हुक्म, राज्य के हुक्म के हाथ में है, क्योंकि वहां के असली तन ना यहाँ पर आए हैं और ना इन तनों ने परम धाम जाना है। वहां से सिर्फ नजर और दिल राज्य ने फिराया है, जिससे ये हमें नकली तन जो मिले हैं। तो नजर राज्य की देखिए, दो पर्दे हैं, थोड़ी सी गहरी चौपाई निकली है, समझ लें। दो पर्दे कौन से हैं? एक तो नूरी पर्दा है, जिसमें असली तन राज्य की तरफ बैठे और राज्य की नजर से खेल देख रहे हैं वहां परम धाम में। दूसरी नजर है फरमोशी वाली, नींद वाली। राज्य ने उस नजर से खेल दिखाया है, हुक्म की नजर से। हुक्म मतलब राज्य ने अपने हुक्म से, हुक्म क्या है? राज्य के दिल का अंग है। एक तो हम बोलते हैं रोज, श्यामा जी ने अंगू सुंदर सा, राज्य के दिल के 4 अंग हैं। मेर सागर की चौपाई कई बार बताइए, 2 नंबर चौपाई भूलना नहीं। हुक्म, जोश, इशक आवे, बेशक इलम, और मेहर कब होगी? जब सातों सागर हमें समझ आ जाए। पहला सागर कौन सा है? नूर सागर। परम धाम में नूर तत्व है, और नूर में ही 25 पक्ष हमें समझ आ जाएं, फिर समझो राज्य की मेहर बातूनी शुरू हो गई। हमारे अंदर किसी तरह के विषय विकार ना रहे, फिर बातूनी मेहर समझ आ गई। मेहर सोई जो, मेहर सोई जो, सब बोलो। हमें जाहिरी मेहर नहीं मांगनी है, बातूनी मेहर। मेहर सोई जो बातूनी, जो मेहर माहिर और
माहे आखिर लग तरफ धनी की, कमी कछुए आवत कोई कमी नहीं आएगी अगर बातुनी मेहर मांगोगे। और बातुनी मेहर क्या होगी? सबसे पहले बुरी संगत से बचाएगी। तो समझो बातुनी मेहर मेरे पे शुरू हो गई। अंदर के विकार खत्म करेगी, मुनाफकों से दूर करेगी। पहला सागर नूर सागर है तो 25 पक्ष अंदर आ जाएंगे। दूसरा सागर नीर सागर है, रूहों की शोभा है। परम धाम में हर पल हम क्या करते थे? हर समय राज्य को रिझाना, उनके दर्शन करना, उनके आगे नृत्य करना, उनके साथ झीलना करना। वही भाव पहले नंबर पे राज्य को जो रखेगा तो नीर सागर की शोभा उसके अंदर आ गई। तीसरा सागर है एक दिली का, नूर नीर खीर, एक दिली का सागर है। एक दिली का क्या मतलब? सबके साथ प्रेम, चेहरे पे कभी गुस्सा नहीं, कोई कितना भी कुछ कहे। प्राणनाथ जी की यही तो रहनी थी, इंद्रावती जी की। बिहारी जी ने उनको जेल भिजवाया, फिर भी वो मुस्कुरा रहे हैं। उनकी पत्नी का धाम कराने वाले कौन? बिहारी जी, फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। भाई जुराज जी को 5 साल की कैद हो गई, फिर भी कहने मुस्कुरा रहे हैं। जिसकी पत्नी है वही छुड़ाएगा, बताइए। वो रहनी जब आए तो हम समझो बातुनी मेहर है। युगल स्वरूप का श्रृंगार हमारे दिल में बच जाए, समझो बातुनी मेहर है। इश्क आ जाए, समझो बातुनी मेहर है। इल्म से वाणी की पहचान है और इश्क से धनी का मिलन है। चौपाई है, इल्म मेरा लेके निशंक धुनी से तोड़, सोई भला इशक जो मुझ पे आवे दौड़। इसलिए इश्क कब आएगा? जब हमें पहचान होगी। इश्क ना आवे पहचान बिना, हक्के दही पहचान। जब पहचान होगी इल्म से, और फिर क्या करना है? करो संसार के लिए, मरो नहीं। डू योर ड्यूटी, उनमें मुंह में जकड़ना नहीं, ये होना चाहिए। ये छठा सागर इल्म का। और सातवां निस्बत, संबंध किसके साथ है? जितने भी सतगुर आए हैं, राजी ही सतगुर बन के आए हैं, लेकिन हमारी आत्म का संबंध किससे? मूल मिलावे वाले से। तभी तो हम रोज बोलते हैं सन्मांध मूल को। ये सातवां निस्बत का सागर। हमारी आत्म का संबंध किससे? मूल मिलावे वाले से है। राजी ही तो सदगुरु बन के आए हैं, वो ही हमें बता रहे हैं तू ध्यान धनी में लगा, तुझे सतगुर समझाते। तू ध्यान किसका लगा? कोई जो सच्चा सतगुर है वो कभी नहीं कहेगा तू मेरा ध्यान कर। हम ध्यान का, वाणी क्या कह रही है? सुरता एक ही राखी है, तो हमें मूल मिला, ए मूल मिलावा अपना। तो ये सातवां निस्बत किससे है? हमारी आत्म की। क्योंकि ये वाला तन, विजय का तन क्या परम धाम से आया? ये तन परम धाम जाएगा? बोलिए, या किसी का तन गया परम धाम? आत्म देख रही है, आया गया कोई नहीं, इत ही बैठे घर जाके धाम, पूरन मनोरथ हुए सब काम। वहीं बैठे बैठे खड़े हो जाना और नजर और दिल को राजी ने फिरा देना। ये मिट्टी का पुतला 7.5 मन की लकड़ी में जल जाना है। ये सातवां सागर। ये सातों सागर समझ आ जाएं तो समझो बातुनी मेहर की शुरुआत है, मेहर सागर की। फिर है सर्वरस सागर। चौपाई यही कह रही है, मेहर सोई जो बातुनी, जो मेहर बाहर और माहे। आपको बाहरी मेहर मांगने की भी जरूरत नहीं है, अपने आप जहरी मेहर तुम्हारे ऊपर होनी शुरू हो जाएगी। आखिर लग तरफ धनी की, कमी कछु आवत न। जब तक हम जिंदा हैं, पहला नंबर राज्य को देना है। महामती कहे समझी सांभलो, मारा शब्दातीत सुजान, चरण सो चित पूरा बांध जो। पूरा लिखे, जहां लग पिंडमा प्राण। जब तक तेरे प्राण नहीं निकलते, दुख कितना भी आए, दुख बिना ना हुए जागनी। दुख का ब्रह्मांड है, पहली चौपाई में कह दिया। ये नहीं है कि हम प्राणनाथ जी को मानने लगे तो शरीर पे दुख नहीं आएगा। पहली चौपाई क्या कह रही है? हवे पहला मोह जलनी कहूं बात तेता। दुख का ब्रह्मांड है, दुख तो आएगा ही आएगा, लेकिन सहने की शक्ति मिल जाती है
अगर हम वाणी में लग जाते हैं, चितवन करनी शुरू कर देते हैं, तो फिर कभी भी दुख लगता नहीं। राज्य जानो, जैसे इंद्रावती जी ने रहने की, बड़े बड़े परमहंसों ने की, हम सब जानते हैं। तो सब बदलाव ये है, सो सब हाथ हुक्म। सुंदरदास जी, हुक्म किसके हाथ है? मेहर। मेहर क्या है? राजीव खुद मेहर के स्वरूप है। इश्क क्या है? इश्क के स्वरूप साक्षात धनी। राजी, श्यामा जी और रुए तीन कहने को हैं जाहिरी में, बातूनी में, तीनों एक हैं। परिक्रमा का पहली सिर्फ 5 चौपाइयां पढ़ लो, अब कहूं इशक की बात, पता लग जाएगा। ब्रह्म इशक एक संग। इशक और प्रेम, जैसे को जी मीठा लाओ, तो मीठा नमक तो किसी को नहीं दोगे ना। मीठे का क्या मतलब? चीनी या गुड़, शक्कर। तो राजी और इशक में कोई अंतर नहीं है। इसी तरह से राजी और श्यामा जी का दोनों का एक दिल है। वही दिल सबके अंदर परम धाम में काम कर रहा है। बहुत ये खिलवत की चौपाई है। ए शक इल्मे ना रखी, मोमन तिनको जानियो, नूर जमाल सो निस्बत। क्या मतलब? मोमन तिनको मोमन किसे कहते हैं? इस मिट्टी के पुतले को मोमन नहीं कहते। जो राजी के चरणों में बैठी रूहें हैं, उनको मोमिन कहा गया, उनको खासल खास कहा गया। देखिए चौपाई कह रही, मोमन तिनको जानियो, नूर जमाल सो निस्बत। जिनका नूर जमाल से संबंध है, परम धाम से वो तन बाहर नहीं आ सकते। एक कंकरी अरश की उड़ावे 14 सबक। मेरी बेशक देसी साइदी और वही मोमन, ये मिट्टी के पुतलों में जब राज्य की शक्ति आती है, तो वही गवाही देंगे परम धाम की। और दुनिया करोड़ों ब्रह्मांड है, कोई भी गवाही नहीं देगा कि भी परम धाम से वो राज्य महाराज आए हैं। वही गवाही दे सकती है जिसके असली तन मूल मिलावे में राजी के चरणों में बैठ के खेल देख रहे हैं, वही मोमिन है। जिन पाई हक नियामत सारी नियामतें, जिन्हों पाई हक नियामत सारी नियामतें उसी को राजी बख्शेंगे, जो मोमिन खेल में बैठे हैं। देखिए, अब मैं सपना देख रहा हूं या आप सपना देख रहे हैं, क्या कोई बताएगा सपने में आप उठोगे या किसी बंदे को उठा के अपना घर दिखा सकते हो? आप सपने में हजारों लोग देख रहे हो, देख रहे हैं ना। जब सपना आता है कितने लोग हम देखते हैं। क्या हमारे में से कोई सपने वाले किसी भी व्यक्ति को उठा के अपना घर दिखा सकता है? बोलिए, नहीं दिखा सकता ना। तो सपना जो देख रहा है वही तो उठेगा। जो परम धाम में आत्माएं बैठी खेल को देख रही हैं, वही उठेंगी। तभी प्राणनाथ जी ने वाणी में क्या कहा? हम आए ऐसे काम, ब्रह्म सृष्टि ले जाने घर धाम। ईश्वरी को देने सुध और जीव सृष्टि को करना मुक्त। ये है खेल। अब इन ऊपर क्या बोलना? अब इस ऊपर कुछ रह जाता है? नहीं रह जाता। आगू महबूब तुम, सिर्फ मोमनों के महबूब कौन है? राजी महाराज। जिन विद जानो त्यों करो, दो तन तले कदम। दोनों तन कौन से? आत्म और पर आत्म राज्य के चरणों में है। यहां आत्म भी नहीं आई, दो तन तले कदम। वहां से राज्य के हुक्म ने ही, कह लो राज्य ने ही जो है तन श्यामा जी का धारण यहाँ किया हुआ है। राज्य ने ही तन रूहों का धारण किया हुआ है, उसको हुक्म कहा जा रहा है। वहां से कोई भी नहीं आ सकता, क्योंकि ये सपने का ब्रह्मांड है। सपने में पार ब्रह्म नहीं आ सकते। तभी तो जब हरिद्वार में गए, हिंदू धर्म संप्रदाय की 4 संप्रदाय है सनातन धर्म की, रामानुज, निमानुज, विष्णुश्याम, माधवचार्य, 10 नाम संन्यास मत वाले हैं, 4 वर्ण 4 आश्रम के लोग हैं। सबसे एक ही प्रश्न पूछा, 84 लाख योनियों के बाद मेरे जीव को अखंड मुक्ति जो देगा, मेरे साथ हजारों लोग हैं, मैं उसको गुरु मान लूंगा। सबने वर्णन यही का किया, इसी 14 लोक का। उन्होंने कहा श्रीमद् भागवत कह रही है,
महाप्रलय में 14 लोक 5 तत्व 3 गुण का लय हो जाता है। रामायण कह रही है नेति नेति जहाँ वेद निरूपा निजानंद निपाधि अनूपा शंभु विरंची विष्णु भगवाना उपजय जासो अंश से नाना। करोड़ों ब्रह्मा जी, करोड़ों विष्णु जी, करोड़ों महेश जी का जन्म है और महाप्रलय में आते हैं। ये रामायण की चौपाई है। तो इसलिए जो परम धाम के हैं वो असली तन वही है, और जब महाप्रलय होगी तो शरीर तो सबके खत्म हो जाएंगे, पर जो जीव बोल रहा है विष्णु भगवान का, इसको पहले नंबर पे रखा जाए, और बाकी सारे ब्रह्मांड वाले इनके अक्षों के अक्ष की पूजा करेंगे। ये वाणी प्राणनाथ जी के कह रहे। जो हक के दिल में आया सो सब देखा निके कर। इसलिए राजी के दिल में जो है वो हमें दिखा रहे हैं, क्योंकि रूहों के दिल में जो है वो राजी के दिल में, तो राजी वही दिखा रहे हैं जो रूहों ने खेल मांगा है। जो दिखाया इल्मे या दिखाई नजर, ये बड़ी गहरी बात। जो दिखाया इल्मे, इल्म से समझ लो, या राजी की नजर, जो राजी हुक्म बन के आए हैं। हुक्म इल्म का खेल है। आपको कहा ना 2 नंबर चौपाई मत भूलो। हुक्म मेहर के हाथ में, जोश इश्क आवे बेशक इलम। हुक्म और इलम यहाँ है, इलम ये वाणी है, हुक्म राज्य की इच्छा से चल रहा है। और वहां परम धाम में कौन सी लीला? इश्क, जोश, आनंद की लीला। ये 2 नंबर चौपाई कह रही है। और बातूनी मेहर को जिसने नहीं समझा, जाहिरी मेहर क्या करेगी? ताथे मेहर हो सब जहर। एक हम मेहर मांगेंगे, दूसरी और दुख आ जाएगा। दूसरी राजी ठीक कर दो, वो ठीक करेंगे, तीसरा दुख आ जाएगा। इसलिए मेहर सोई जो बातनी, जो मेहर बाहर और आखिर लगे रहो जब तक सांस नहीं निकलता। और जो हक के दिल में बाकी होती अब, और जो जो इच्छाएं हमारी हैं वो राजी जानते हैं। तन की जाने मन की जाने दिल की जाने चोरी, उस साहिब से क्या छिपा है जिसके हाथ में डोरी। इसलिए उसको पता है। इसलिए जो इच्छाएं रह गई हैं राजी वो भी दिखा रहे। जितने भी हमें दुख हैं ये हमने मांगे हुए हैं। जब राजी ने वर्णन किया वही हम देख रहे हैं। जो तुम दिखाओगे सो रूहें देखें हम सब। इंद्रावती जी से बुलवा रहे हैं, इसलिए इंद्रावती जी भी राजी हैं। इसलिए वो सिंहासन इंद्रावती जी का साथ है। राजी ने इंद्रावती जी के अंदर बैठ के लीला की, इसका मतलब वो भी राजी। महराज ठाकुर का तन धारण किया है, और श्यामा जी ने किसका तन धारण किया है? देवचंद जी का। और दोनों ही तन श्यामा जी के हैं। रू अल्लाह पैंसी जामे एक देवचंद जी को कहते हैं मैंने तो भाई 2 वस्त्र धारण किए हैं। वाणी की चौपाई है हरा उल्ला सफेद गुदड़ी। वाणी की चौपाई है सुंदरदास जी सब पढ़ते हो। तो ये दोनों जामे श्यामा जी के हैं, क्योंकि दोनों का दिल एक है। हक का दिल, हादी का दिल, 2 दिल हैं एक। और इनको जो 2 जाने वो अपने आप को मुमन्ना का। ये वाणी की चौपाई है। श्रृंगार में प्रकरण 11 चौपाई नंबर 24। पूरी चौपाई याद नहीं, उसको पढ़ लेना। श्रृंगार प्रकरण 11 24 नंबर चौपाई। हक का दिल और आदि दोनों दिल हैं एक। और हम श्यामा जी के अंग हैं, तीनों का दिल एक है। परम धाम में यहाँ नहीं, यहाँ अलग अलग लीलाएं चल रही। जो तुम दिखाओगे सो रूहें देखें हम सब, हम वही देखेंगे। कहना कहलामना ना रहा, ऐसा तुम दिया इलम। अब जो इलम दे दिया, अपनी पहचान दे दी, इसके बाद क्या रह गया? सुंदर सा जी 2 मैं को जो मारोगे तब तीसरी मैं आएगी, नहीं तो तीसरी मैं नहीं आएगी। 3 मैं का वर्णन है इसी खिलवत ग्रंथ में। बोलो श्री प्राणनाथ। पहले तो ये दुनिया की मैं चर्चा कर रहा हूं, मेरे को चितवन आती है, ये दूसरी मैं है।
इलम चातुरी खूबी अंकी मोहे यही पढ़ लिखे अंकुर, यही ना देवे देखने मेरे दूल्हे का मुक्का। जो बात होगी वाणी से। और पहली मैं कौन सी है? मैं करत मरत नहीं, कहावत है मुर्दा, आड़े नूर जमाल के यही है पर्दा। तो वाला जी ने एक ही कुर्बानी मांगी। श्री मोहम्मद ही गए मोमनो सुनो मेरे वतनी यार, खत्म करावे कुर्बानियां, आओ मैं मारे की, यहाँ की मैं को मारो। और दूसरा, जो बुजुर्गी लेनी है, मेरे को वाणी आ गई, चितवनी आ गई, चटनी आ गई, कुछ नहीं है तेरे पास, किसका दिया हुआ है? तीसरी में सब कुछ समर्पण, ज्यों जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी। जो दो को छोड़ेगा तब वो तीसरी आएगी। चिंतामणि थे, क्या कहा? एक डारी त्यों दूजी भी डारो, जलाए दियो चतुराई। घर घर सन के छोड़ के बाबा तो बन गए हो। अब ये उससे भी बड़ी अहंकार जो ले लिया, मैं 10,000 शिष्यों का मालिक हूं। कबीर पंथ के आचार्य थे चिंतामणि, 10,000 से ज्यादा शिष्य थे। ये दूसरी में आ गई बुजुर्गी की। तीसरी लेनी है, जब समर्पण हो जाता ना, फिर सुंदर साथ की चरण धोए पीजिए, ज्यों ज्यों गरीबी लीजिए साथ में, त्यों त्यों धनी को पाइए मान। इस जागे का फल यही है, कोई चेतो चतुर सुजा। परिवार में भी जितना प्यार हम सुंदर साथ से करते हैं, वही प्यार घर वालों से भी करना है। क्यों नहीं करें? क्यों घर वालों ने तारतम नहीं लिया? उनके साथ हम गुस्सा और डांट डपट करके बोले चुप करो, इधर बैठो, बच्चों को डांटते फटकारते रहे? नहीं, पूरी रहनी जो है होनी चाहिए, तब तीसरी समर्पण की भावना आएगी। गरीबी भाव, अगर राज्य के साक्षात दर्शन यहीं बैठ के आंखें करेंगी। चौपाई कह रही है, रू नैना दीदार कर, रू जुबान मुख से बोल, रू कानों हक बातें सुने, ए पट अरस के खोल। तुम्हें यहाँ बैठे राज्य की बातें सुनाई देंगी, राज्य इशारा करेंगे, तूने अपनी जिंदगी बितानी कैसे है, तू कर तेरी हो तवेरी। किसी के मत देखो अवगुणों को, एक अवगुण दूसरे में देख रहे हो, पहले खुद तो देखो तुम कितने पाक हो। दूसरे को रोक रहे हो ये काम मत कर, और खुद कर रहे हो छिप छिप के। धनी ना जाए किनको धूतियों, जो कीजिए अनेक धुतार, चैन ऊपर के कई करो, और छूटे ना क्यों ये विकार। अपने विकारों को खत्म करो, जब ए सुख अंग में आ वही, तब छूट जाए विकार। जब आपके विकार, आपको खुद को पता लग जाएगा मेरे अंदर कोई विकार है या नहीं। परम धाम के सुख, परम धाम के सातों सागरों के सुख आपके अंदर आने शुरू हो जाएं, तब मेहर सागर का फायदा है। देखिए, कोई मरना है, कोई जन्मना है, शमशान घाट जाते हैं, क्या कहते हैं? भाई मेहर सागर को, क्योंकि उससे शांति मिलती है। मेहर सागर एक राज्य का ऐसा मतलब हथियार है। बच्चे का जन्म है, मेहर सागर। कोई शरीर छोड़ने वाला, जोर जोर से इसके कान में मेहर सागर पढ़ो। कोई भी हम क्रिया करते हैं, पहले क्या होता है भाई? पहले एक बार मेहर सागर करो, उसके बाद 2 भाव बोलो, फिर उसके बाद जिसने बोलना 15-20 मिनट बोलो, तभी क्रिया करते हैं। सब जगह यही प्रथा है। तो मेहर सागर को हम समझें, मेहर राज्य की चाहते हैं तो हम बातुनी मेहर। इंद्रावती जी ने क्या कभी मांगा? कुछ भी नहीं मांगा सुंदर साथ जी। क्या मांगा? प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा, मैं फेर मांगू फेर, प्यारे मिलूं प्यारे पीयूसूं, महामती कहे बेर बेर। हमें यही मांगना है बस, प्रेम दर्द और इश्क। प्रेम हम सीखें, प्रेम हमारी निशानी, बिना इश्क दुल्हा में रानी। अगर इश्क नहीं है, प्रेम नहीं है, प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीने कोई, 8 पैर भीगा भीगा रहे। अब भीगे रहने प्रेम में। 8 पैर हैं, 4 पैर दिन के, 4 पैर रात के, 8 पैर प्रेम में रहो। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा क्या काम हुआ? प्रेमे में मगन हो जो, खुलिया दरवाजा था।
दरवाजा नहीं खुलेगा धाम का अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं। तासो महामती, महामती जी दरवाजे पर खड़ी हैं, जिसके अंदर प्रेम नहीं है उसको वापस भेज दो, पहले प्रेम सीख के आए। मैं वाणी की जो भाई है, तासो महामती प्रेम ले तोलती, 300 धाम दरवाजा खोलती, सैया जान धाम में बैठिया, ये तो घर ही में जा। प्रेम सेवाएं तमें 500 पार, प्रेम से सेवा कर रहे हो तो राज्य तक पहुंचेगी। प्रेम हटा दो, सेवा करो भाई ये तो करनी है, मैंने इतनी सेवा करी अब मेरे से नहीं होती, वो प्रेम नहीं है। वाणी क्या कह रही, जब तक तुम्हारे सांस हैं लगे रहो, वो है प्रेम। फिर राज्य के पास अर्जी पहुंचेगी, तहकीक अर्ज पहुंचाते हैं जो भेजिए पाक दिल, जिसके गुण इंद्रियां निर्मल नहीं है, हर टाइम निंदा चुगली ईर्ष्या द्वेष में पड़ा है। निंदा चुगली घर करता है, काफर आपको जान तू, तेरे प्रीतम दूर न तुझसे कर उनकी पहचान। इतना ही स्वीकार कीजिए। नारिया ऐसा तुम दिया इलम, तुम बिना जरा है नहीं, ज्यों जानो त्यों करो खसम, ज्यों जानो त्यों करो खसम।